हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे नया टॉपिक के साथ हम लोग चलते हैं। टॉपिक नंबर 11 जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड है दोस्तों, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। झारखंड के कोई भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, सिलेबस सबका एक ही सिलेबस है जीके का खासकर, ठीक है। और लोगों को प्रॉब्लम जीके ही है, इसलिए टॉपिक वाइज शुरू किए हैं। ये टॉपिक वाइज रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं प्लस PDF भी साथ में पढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनन माने दोस्तों, आपका स्कोर अच्छा होने वाला एग्जाम में। हो सकता है आपका टेस्ट सीरीज में अच्छा ना स्कोर हो, जैसे मान लिया किसी का टेस्ट सीरीज मारिएगा तो हो सके वहाँ नहीं कर पाइएगा, लेकिन एग्जाम में जरूर कर पाइएगा। क्योंकि पता ही है दोस्तों, टेस्ट सीरीज में उठपटांग क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिलेबस कुछ और ही है, पूछा कुछ और ही जाता है। तो हमें टेस्ट सीरीज थोड़ी कवर करवाना है, हमें करवाना है ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे और आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो सके, चाहे कोई भी एग्जाम बैठ रहे वहाँ पे झारखंड जीके में, ठीक है। झारखंड का मतलब जो जीके का सिलेबस है झारखंड एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग टॉपिक वाइज VBI क्वेश्चन देखा, की पॉइंट है छांट के दे रहे हैं आपको, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और वीडियो काफ़ी लोग भी शेयर कर रहे हैं और काफ़ी लोग PDF भी ले रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ वीडियो दिया जा रहा है, PDF के लिए ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, ठीक है। जिनको लेना है PDF ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लास्ट में आपको नंबर दे दिया जाएगा। चलिए सिंपल तरीके से बात करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड, ठीक है। भारत रत्न से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो सर्वोच्च सम्मान बोला जाता है भारत को, सबको पता है। आपको ईयर ही पूछ सकता है, 1954 में स्टार्ट किया गया था इसको। और कहाँ से इसका कभी सिंबल पूछ दिया था, ठीक है। SSC सीजल के एग्जाम में एक बार सिंबल पूछ दिया था, कहाँ से निर्मित पीपल के पत्ते का आकार का होता है, ठीक है। सबको पता है पीपल के पत्ते से आकार का होता है। एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, आपको याद रखना, सबसे पहले किसको दिया था 1954 में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा गोपालाचारी और CB रमन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका थी ये वाला, ठीक है। ये 3 याद बोले किसको दिया गया था, या बोल देगा ऐसे कि बताइए 1954 में किसको नहीं मिला था। ऑप्शन दे देगा, राधाकृष्णन, राजा गोपालाचारी, CB रमन और राजेंद्र प्रसाद, कुछ नाम दे देगा। तो राजेंद्र प्रसाद का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल पूछ सकता है, बताइए CB रमन को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1954 में, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा। हालांकि कुछ और पॉइंट लिख दिए, क्योंकि भारत रत्न भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखा। राजेंद्र प्रसाद 1962, इंदिरा गांधी 1971, भीमराव अम्बेडकर 1990, ठीक है। 1997 APJ अब्दुल कलाम, ये क्वेश्चन बना हुआ है, APJ अब्दुल कलाम 1997, लता मंगेशकर 2001, 2014 सचिन तेंदुलकर और 2015 अटल बिहारी वाजपेयी। तो सब ये राइट साइड जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। 2015 अटल बिहारी वाजपेयी, 2014 सचिन तेंदुलकर, 2001 लता मंगेशकर और 1997 APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी क्या बोल रहे हैं कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, ठीक है। 5 लोगों को दिमाग में रखना है। कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार से, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। ये 5 नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, 5 नाम याद रखिएगा, ठीक है। भारत रत्न से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न के बाद कौन सा आता है? देखिए पहले आता है भारत रत्न, आता है सबसे पहले टॉप में, सीक्वेंस जाने बोल देगा। भारत रत्न आएगा, फिर पद्म विभूषण आएगा, ठीक है, फिर पद्म भूषण आएगा, फिर पद्म श्री। ये सीक्वेंस याद रखना है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कभी कभार पूछ देता है, बताइए सबसे टॉप में कौन है, सेकंड नंबर में कौन आता है, थर्ड में कौन आता है, फोर्थ में कौन आता है। तब पद्म विभूषण देखते हैं दूसरे नंबर में। 2024 में 5 लोगों को दिया गया दोस्तों, सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू। 5 लोगों को पद्म विभूषण से दिमाग, सुब्रमण्यम, बिंदेश्वर पाठक, वैजयंती, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, ठीक है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया था और पद्म श्री 110 लोगों को। डाटा पूछ देगा, ठीक है। और ये भी पूछ देगा टोटल कितने पद्म अवार्ड मिला था, तो 110 इधर हो गया, 17 इधर, सबको जोड़ के। तो इंडिविजुअल याद रखिए, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और 110 पद्म श्री, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ईयर पूछेगा 1965 में। 2022 किसको मिला? दामोदर मावजो को मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में स्टार्ट किया गया था, 2023 में संजीव को दिया गया है। ईयर याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक। सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, सरस्वती सम्मान किनके द्वारा दिया जाता है? तो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, जो कि 1991 में स्टार्ट किया गया था। और 2022 में शिवा शंकरी को दिया गया। किसको? शिवा शंकरी को दिया गया है। अर्जुना पुरस्कार 1961, डेट क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। कैश प्राइज भी बन चुका है 15 लाख रुपया, ठीक है। और मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है, ठीक है, 2024 में मिला इसको। और एक एथलीट है पारुल चौधरी, इसको भी मिला है। तो याद रखिएगा क्या है, पारुल चौधरी एथलीट है और मोहम्मद शमी क्रिकेटर है, ये भी पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। और पहला जो मिला था सलीम दुरानी को मिला था अर्जुन पुरस्कार। किसको? सलीम दुरानी जी को मिला था।
द्रोणाचार्य इसका पुरस्कार जो कि कोच को मिलता है 1985 में स्टार्ट किया गया था और कैश प्राइज 15 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न में इसका देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 में इसका स्थापना किया गया था स्टार्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, पहले नाम था, लेकिन दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि इसका जो 2001 में नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बोला जाता है, ठीक है। तो हो सकता है 2021 पूछ देगा, सॉरी। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1992 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। कैश प्राइज इसका 25 लाख है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ चुका है ये 25 लाख रुपये क्वेश्चन, ठीक है। यूपी पीसीएस था या फिर कोई बिहार का मतलब जो एसएससी मतलब उत्तर प्रदेश एसएससी का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1957 में CSIR के द्वारा दिया जाता है, कैश प्राइज 5 लाख रुपया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट किया गया था। एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देता कौन है, तो भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ एग्जाम में दोस्तों, झारखंड के एग्जाम में अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए दिया गया है, ठीक है, पहली बार दिया गया देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 2024 में शाहरुख खान को मिला जवान फिल्म के लिए और पहली बार मिला था देविका रानी का, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में, चलिए याद रखना है, परमवीर चक्र सर्वोच्च स्तरीय पुरस्कार होता है। फिर दूसरा में सीक्वेंस, पहला परमवीर चक्र, दूसरा में महावीर चक्र और तीसरा में वीर चक्र। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सजाने के लिए दे देता है, ठीक है। पहला कौन आता है, परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। नोबेल प्राइज से इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है नोबेल प्राइज से। हालांकि यहाँ पे आपको करंट अफेयर में आपको याद करके जाना है, जो रिसेंट में जो मिलता है ना, फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में यहाँ पे नहीं दिया रहा है, करंट अफेयर जब करोगे वहाँ पे देंगे, ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, तो जो करंट जो एग्जाम होगा जून जुलाई में, तो उसमें करंट जो होगा वो हम करवा देंगे। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी फिलहाल जानिए कि 1901 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। टोटल 6 फिल्म दिया जाता है, ठीक है, क्या चाहिए नोबेल प्राइज, ठीक है। और ये 10 दिसंबर को अप्लाई दिया जाता है, 10 दिसंबर को, डेट याद रखिएगा। नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। कितना फिल्म, 6, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में, ठीक है। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स ऐड कर दिया गया, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज कब से दिया जाना शुरू हुआ है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, 1901 पता होता है कि नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ, तो 1901 मारते नहीं। 1901 में 5 ही था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। लेकिन 1969 में 1969 में इकोनॉमिक्स जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। पहला इंडियन नोबेल प्राइज विनर कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। ये बात अभी सबको पता होना चाहिए। चलिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1952 में स्टार्ट किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। सीधा सीधे क्वेश्चन घुमा देगा, बताइए एशिया का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं, तो सीधा सीधे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बोलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को 1952 में स्टार्ट किया गया था और इसको फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फिलीपींस। ये तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, ठीक। ग्रैमी अवार्ड 1958, कलिंग पुरस्कार 1952। देखिए ये सब क्या होता है ना, डेट जब पूछ देता है ना तो लोग फंस जाते हैं। अब देखिए पूछ जाएगा ग्रैमी पुरस्कार, ये तो पढ़ के जाता है कि ग्रैमी विनर कौन है करंट का, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ था पूछ जाए तो फंस जाइएगा, इसलिए हम यहाँ कोशिश किए डेट देने का। 1958 कलिंग पुरस्कार 1952। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1965। ऑस्कर अवार्ड 1929। ये क्या बात है भाई, चल ठीक है, 1929 स्टार्ट किया गया था, हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 1929, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार से था रिलेटेड, जितना पुरस्कार से स्टैटिक है। बाकी जो एग्जाम के टाइम में करंट जिसको क्या क्या मिला वो हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बात, हम लोग अगला टॉपिक पता है क्या होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है अगला टॉपिक। मेन टॉपिक देखिए कवर करवा चुके हैं, लेकिन पूरे करवाना है, ठीक है, एक एक चीज़ करवाना ताकि एक एक क्वेश्चन इधर उधर ना जाए, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग बता देते हैं आपको, भारत का सामान्य परिचय हम लोग करने वाले हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ है। भारत का सामान्य परिचय दिया हुआ है, जिससे नहीं होता कभी कभी पूछते आर्यावर्त, इंडिया, हिंदुस्तान, हिमवंश, इसे जम्बू द्वीप बोला जाता है। और उसमें हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे, तिरंगा झंडा कौन है, राष्ट्रीय ध्वज,
ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, गंगा नदी को कब मतलब नेशनल नदी के रूप में दर्जा दिया गया, इसे हम लोग देखेंगे पॉइंट, ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब लागू किया गया नया वाला, उसका नाम कौन था, इस सब हम लोग पॉइंट रखेंगे जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। इस तरह सिलेबस वाइज पढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। होता क्या है ना कि एग्जाम में जैसे तैसे पढ़ के चले जाते हैं, फिर एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर दिक्कत हो जाता है। सिलेबस पढ़िएगा तो क्वेश्चन उसी से देगा, घुमाएगा अलग बात, लेकिन देगा वही टॉपिक से, ठीक है ना। चलिए, और जिसको PDF प्राप्त करना दोस्तों, तो आपको 8968765101 पे स्क्रीनशॉट भेजिए। 150 चार्ज है अभी, PDF मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर बेसिस पे ग्रुप में ऐड होते हैं और PDF को पढ़ते हैं और वीडियो को भी देखते हैं, तो बहुत आपको हेल्पफुल मिलने वाला है आपको, ठीक है। चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम बैठ जाइए, सिलेबस सबका एक ही है। और इस तरह शायद यूट्यूब पे दे रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब देखा जाए तो 100-150 रुपये कौन सी बड़ी बात है यार, हैं हज़ारों 1200-1500 रुपये लगा के पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चीज़ मिल रहा है बहुत ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इसका हम प्लेलिस्ट बना दिए, वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।